हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एशिया के एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां मौजूद है नर्क का दरवाजा यानी कि डोर टू हेल। और इस देश के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल्स के बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड। एक ऐसा देश जहां युवा नहीं बढ़ा सकते हैं दाढ़ी और बाल, और एक ऐसा देश जहां के स्कूलों में पढ़ाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा लिखी पुस्तक, और जहां बच्चों को स्कूल न भेजने पर भुगतनी पड़ती है सजा। ये वो देश है जहाँ दिन में भयंकर गर्मी और रात में होती है भयंकर सर्दी। लेकिन आखिर ये देश है कहाँ और क्या नाम है इसका, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहते हैं कि एशियाई कंट्रीज खुले किताब की तरह हैं, जहाँ कोई रहस्य नहीं है, लेकिन एशिया का एक ऐसा देश जिसे रहस्यों से भरा माना जाता है, और इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान, जिसे तुर्कमेनिया भी कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान 4,91,210 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली एक छोटी लेकिन बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। क्षेत्रफल के लिहाज से तुर्कमेनिस्तान को दुनिया का 52वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार इस खूबसूरत से देश की कुल आबादी 65 लाख के करीब है। तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है जहाँ की लगभग 93.7% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। मुसलमानों के अलावा तुर्कमेनिस्तान में 6.1% लोग क्रिश्चियंस हैं। देश की कुल आबादी का 49.5% हिस्सा शहरी इलाकों में है, जबकि 46.2% हिस्सा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा शहर है अशगाबाद, जो कि देश की कैपिटल सिटी भी है। लेकिन इस शहर में घूमना और यहाँ रहना दोनों ही आम आदमी के बस की बात नहीं है, क्योंकि अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान का सबसे महंगा शहर माना जाता है, जहाँ आपको हर चीज की कीमत 3 गुना तक एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। यही वजह है कि टूरिस्ट भी अपने लिस्ट में अशगाबाद को ऐड करना भूल जाना ही बेहतर समझते हैं। वैसे महंगाई के मामले में सिर्फ अशगाबाद ही नहीं बल्कि पूरा तुर्कमेनिस्तान ही काफी आगे है। दोस्तों, एशिया में 48 देश आते हैं। रशिया को भी काउंट किया जाए तो ये होते हैं कुल 49 देश। और एशिया के ज्यादातर देशों के लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो काफी हेल्पफुल हैं, मिलनसार हैं और किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के बारे में हम तो क्या आप भी ऐसा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को दुनियादारी और लोगों से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप तुर्कमेनिस्तान जाते हैं और किसी से मदद की उम्मीद करते हैं तो यकीन मानिए आपका पोपट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ आपकी मदद करना तो दूर, कोई आपकी सुनेगा भी नहीं। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। पठार, पर्वत, मरुस्थल और मैदानों से घिरे इस देश का बॉर्डर समुद्र से एक अलग ही दूरी रखता है। देश का 70% तक एरिया काराकोरम रेगिस्तान में फैला हुआ है। यही वजह है कि यहाँ का मौसम काफी अलग थलग नजर आता है। जैसे अगर आप इस देश में दिन में होते हैं तो आपको गजब की गर्मी लगेगी, वहीं रात में टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है, जिस वजह से रात में कड़ाके की सर्दी पड़ती है। यानी अगर आपको सर्दी और गर्मी एक साथ महसूस करनी है तो आप तुर्कमेनिस्तान की सैर कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि तुर्कमेनिस्तान एशिया को तो छोड़िए, ये पूरी दुनिया में सबसे कम घूमे जाने वाले देशों में से एक है। साल 2016 में इस देश में सिर्फ 9,000 जबकि 2019 में 14,438 पर्यटक ही पहुंचे थे। यहाँ कम पर्यटकों के आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे यहाँ की महंगाई, अजीबोगरीब कानून, लोगों को इग्नोर मारने वाला बिहेवियर और यहाँ का टेम्परेचर भी। वैसे अगर आप इस देश में घूमने के लिए बेताब हैं तो तुर्कमेन भाषा के कुछ शब्द सीख लेने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि तुर्कमेन इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा भी है। देश की करेंसी की बात करें तो वह तुर्कमेनिस्तानी मनत, जो आज के टाइम में काफी पावरफुल माने जाते हैं। तुर्कमेनिस्तान के नाम की बात करें तो ये नाम फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है तुर्कमेन की भूमि। देश के इतिहास में झांके तो पता चलता है कि तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के सबसे पुराने नगरों में से एक है, और ये कभी दुनिया का सबसे बड़ा शहर हुआ करता था। 1925 से 1991 तक ये देश सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन बाद में कुछ देशों ने सोवियत संघ से अलग होने का फैसला किया और इस लिस्ट में तुर्कमेनिस्तान भी शामिल था। और इस तरह 1991 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से अलग होकर तुर्कमेनिस्तान अस्तित्व में आया। आजादी के बाद देश की बैकडोर सपर्मुरत नियाज़ोव के हाथों में आ गई। वो इस देश के राष्ट्रपति बने और उन्होंने तय किया कि जब तक वो इस दुनिया में है तब तक इस देश की सत्ता उन्हीं के हाथों में रहेगी, और हुआ भी ऐसा ही। साल 2006 में नियाज़ोव की मौत होने तक वो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे, और उनके बाद देश के राष्ट्रपति बने गुरबांगुली बर्दिमुखामेदोव। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान को एक रहस्यमयी देश कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी देश में मौजूद है नर्क का दरवाजा। लेकिन ये नर्क का दरवाजा है क्या? कैपिटल सिटी अशगाबाद से 260 किलोमीटर नॉर्थ में काराकोरम रेगिस्तान के दरवेज गांव में नर्क का दरवाजा मौजूद है, यानी कि गेट्स ऑफ हेल। ये कोई आम गड्ढा नहीं है, बल्कि 230 फीट चौड़ा ये एक विशाल गड्ढा है जो
1980 के दशक से लगातार जल रहा है। गड्ढे के बारे में कहा जाता है कि इसमें विशाल आबादी समा सकती है। बात करें इसमें जल रही आग के पीछे के कारण की, तो दरअसल एक जमाने में इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का भंडार कहा जाता था। लेकिन 1971 में वैज्ञानिकों ने मीथेन को स्टोर करने के लिए ड्रिलिंग की। तभी एक दिन अचानक धमाका हुआ और उससे इस गड्ढे का निर्माण हुआ, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस गड्ढे में आग लगा दी ताकि मीथेन गैस वायुमंडल में न फैल जाए। तब से ही ये आग लगातार बिना रुके यूं ही जल रही है, जिसे पास से देखने की हिम्मत आज भी कोई नहीं कर पाता है। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की कई बातें टर्की देश से मिलती जुलती हैं। बात चाहे नाम की हो या काम की, ये दोनों ही देश काफी सिमिलर हैं, जैसे रहन सहन और कई कानून भी। तुर्कमेनिस्तान में सरकारी नौकरी करने वाला कोई शख्स स्मोकिंग नहीं कर सकता है। ये अजीबोगरीब कानून अस्तित्व में आया 1997 में, जब यहाँ के प्रेसिडेंट को ज्यादा स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी हुई, और जब वो ठीक होकर आए तो उन्होंने पूरे देश में ये नियम लागू कर दिया कि कोई भी सरकारी नौकरी वाला इंसान स्मोकिंग नहीं करेगा। बेशक तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन आपको यहाँ पुरुष दाढ़ी और बाल बढ़ाते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें इसकी परमिशन नहीं है। राष्ट्रपति नियाज़ोव ने युवाओं के दाढ़ी और बाल बढ़ाने पर बैन लगा दिया था। हालांकि 70 साल के बाद पुरुष अपना ये शौक पूरा कर सकते हैं। बालों की जगह यहाँ आपको पुरुष एक खास तरह की टोपी पहनते नजर आ जाएंगे, जिसे शीप स्किन हैट के नाम से जाना जाता है। शीप स्किन हैट आपको तुर्कमेनिस्तान के हर युवा, बुजुर्ग और बच्चे के सिर पर देखने को मिल जाएगा। आप इसे तुर्कमेनिस्तान के पुरुषों की पहचान भी मान सकते हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं यहाँ के घर और बिल्डिंग्स। देश की ज्यादातर इमारतें और घर भी व्हाइट मार्बल से बने हुए हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल से बनी बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड भी तुर्कमेनिस्तान के पास है। ये बिल्डिंग्स काफी अट्रैक्टिव और जादुई नजर आती हैं। वैसे सबसे ज्यादा सफेद मार्बल से बनी इमारतें अशगाबाद में हैं। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान का लिटरेसी रेट 99.70% है, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा माना जा सकता है, और यही इस देश की सबसे खास बात भी है। तुर्कमेनिस्तान में एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ की सरकार से लेकर आम लोग तक जानते हैं कि बिना एजुकेशन देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ छोटे बच्चों को स्कूल न भेजने पर माता पिता के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तुर्कमेनिस्तान में आपने शायद ही कभी किसी सिंगर या परफॉर्मर का लाइव शो होते हुए देखा होगा। दरअसल इस देश में जब भी कोई स्टार लाइव शो करता है तो उसे रियल में परफॉर्मेंस देनी होती है। यानी अगर सिंगर परफॉर्म कर रहा है तो सिर्फ लिप सिंकिंग से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन्हें रियल में गाना गाकर सुनाना ही पड़ेगा। 2001 में तुर्कमेनिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति सपरमुरत नियाज़ोव ने एक किताब लिखे थे, और उन्होंने इस किताब को स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज और दूसरी कई जगहों पे पढ़ना और पढ़ाना कंपलसरी कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने तो इस बुक को मस्जिदों में रखने के आदेश भी दे दिए थे। यही वजह है कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति को कई बार नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से कंपेयर किया जाता है। वैसे कुछ भी हो, लेकिन तुर्कमेनिस्तान के लोग अपने देश में काफी खुश हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ फ्री पानी, बिजली और गैस जो मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस देश में लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल फ्री मिलती हैं, और ये राष्ट्रपति नियाज़ोव के शासनकाल में ही हो चुका था। साल 2008 से राष्ट्रपति बर्डी मुहम्मदोव ने हर महीने हर व्यक्ति को 120 लीटर ईंधन देने के लिए नई सब्सिडी भी इस लिस्ट में जोड़ दी है। यानी तुर्कमेनिस्तान सिर्फ नाम से छोटा है, बाकी काम बड़े बड़े हैं। तुर्कमेनिस्तान में मीडिया को आजादी के नाम पर सरकार का कहा मानना होता है। इस देश में मीडिया की हालत बेहद खस्ता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ की मीडिया सरकार से पूछे बिना सरकार के खिलाफ तो छोड़िए, उनके समर्थन में भी एक भी शब्द नहीं छाप सकते हैं। तुर्कमेनिस्तान को नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल किया जाता है। यही वजह है कि आपको यहाँ पेट्रोल काफी सस्ते में और गैस बिल्कुल फ्री मिलते हैं। यही वजह है कि यहाँ कार्स के शौकीनों की कमी नहीं है। तुर्कमेनिस्तान का सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कालीन। अशगाबाद में आपको एक नेशनल कालीन म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान के कालीन को बेहद खूबसूरत और आकर्षक माना जाता है, जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। इस बात का अंदाजा आप यहाँ के झंडे को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के झंडे पे भी एक कालीन छपा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान में घूमने की बात की जाए तो यहाँ की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है दशोगोज, जो खूबसूरत होने के साथ साथ आकर्षक भी है। और इसकी खूबसूरती तब और भी ज्यादा बढ़ गई जब यहाँ एक 7 किलोग्राम का उल्का पिंड गिरा। ये तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर एरिया है, जहाँ से लोग उज्बेकिस्तान जाते हैं। इसके बाद आप तुर्कमेनिस्तान में ऐतिहासिक शहर कोन्ये ओरगेंच देख सकते हैं। एक जमाने में ये एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था। इसके बाद आता है नीसा, जिसे तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा शहर माना जाता था। तुर्कमेनिस्तान का एक खूबसूरत शहर आज पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है, लेकिन इसके बाद भी नीसा की खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। वैसे दोस्तों, घूमने के अलावा तुर्कमेनिस्तान खाने पीने के मामले में भी बेस्ट है। यहाँ के लोग भी खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं। पुलाव यहाँ की बेस्ट डिश है, जिसे यहाँ सबसे ज्यादा खाया और पसंद किया जाता है।
लेकिन इस पुलाव को टेस्ट करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का वीजा मिलना बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ का वीजा मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इस देश में आना चाहते हैं तो वीजा लेने के लिए सबसे पहले आपको एम्बेसी ऑफ तुर्कमेनिस्तान भारत में जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद करीब 30 से 40 दिन बाद आपको टूरिस्ट वीजा दे दिया जाएगा। वैसे ये देश काफी महंगा है, इसलिए 7 से 8 दिनों के टूर के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए जरा पॉकेट हैवी करके आइएगा। खैर फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन आपको तुर्कमेनिस्तान कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर बेल आइकन प्रेस न किया हो तो ये नेक काम भी कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।